हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईक्यू आरंभ में। आज हम बात करेंगे कि जो कॉलेज के लेक्चर्स होते हैं, क्या उसका यूपीएससी एग्जामिनेशन में वो आपको हैम्पर करेंगे, उस टाइम पे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, या फिर वो आपको हेल्प करेंगे। इन दोनों नुआंसेस को कवर करेंगे और फाइनल जो डिसीजन है, जो वर्डिक्ट है, उसके बारे में बात करेंगे कि कॉलेज में लेक्चर्स लेने हैं तो कैसे लेने हैं और कौन से नहीं लेने हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले, कब कॉलेज के लेक्चर्स आर वेस्ट ऑफ टाइम, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर आप ऐसे तरीके से कॉलेज के लेक्चर्स लेते हैं। तो सबसे पहले कि जो सिलेबस है वो बहुत ही इररेलेवेंट है। मतलब आप देखेंगे कि मोस्ट कॉलेज के जो कोर्सेज होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, बीकॉम हो गया, प्योर साइंस हो गया, इनका जो ओवरलैप है यूपीएससी के सिलेबस के साथ में, खास करके जीएस के साथ में, ये बहुत ही कम है। तो यहाँ पे हमको समझ में आ सकता है कि ये जो कुछ क्लासेस हैं ये आपको यूपीएससी में तो हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इसको आप इस हिसाब से ले सकते हैं कि इसकी वजह से आपका जो ग्रेजुएशन है वो बढ़िया तरीके से होगा, राइट, एंड वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। तो अगर इस माइंडसेट से देखना है कि कॉलेज के लेक्चर्स का यूटिलिटी नहीं है यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में, तो ये सब्जेक्ट्स में हो सकता है, लेकिन स्टिल यू हैव टू प्रिपेयर देम, है ना, उसको अच्छे से पढ़ना है, पूरी तरीके से निगलेक्ट नहीं करना है। फिर आ जाती है बात की लो एकेडमिक क्वालिटी। मतलब बहुत सारे जो स्टेट के कॉलेजेस हैं या फिर एवरेज यूनिवर्सिटीज़ होंगे, वहाँ पे पुअर टीचिंग क्वालिटी होती है मैनी टाइम्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो प्रोफेसर्स होते हैं वो सिर्फ स्लाइड्स को रीड करते रहते हैं, कोई डिस्कशन नहीं होता उस पर, और जो सिलेबस है वो भी बहुत आउटडेटेड होता है कि मतलब पता नहीं आपको आज भी फ्लॉपी डिस्क के बारे में बताया जा रहा होगा इन सारे जो भी कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग कॉलेजेस होंगे उनमें। तो ये दिक्कत है, तो ये जो अपडेशन है वो नहीं देखने को मिलता है। तो ये नुआंसेस हैं जो प्रॉब्लमैटिक है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम जैसा हो जाता है। बच्चों को ऐसा लगता है यार इतना सारा एफर्ट डाला इन सब टाइम पे और कुछ एक्चुअल में रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन स्टिल जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपको उसको उस तरीके से कवर करना है कि आपने अपनी तरफ से उसकी जिम्मेदारी निभा दी है। उसके बाद में जो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है, जीएस में जो ओवरलैप है, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। लेकिन ये जो चीज़ है ऐसे समझना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा देना है, तो उस हिसाब से इसको पढ़ना है। उसी के साथ में फर्दर आप देखेंगे तो पैसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत जगह पे होता है। जैसे यूपीएससी में आपको एनालिटिकल थिंकिंग चाहिए, आपको करंट अफेयर्स, डिबेट्स और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आपको डालना रहेगा। जब तक ये नहीं रहेगा तब तक बात नहीं बनेगी। लेकिन बहुत सारी जगह पे हमारे जो कॉलेजेस होंगे वहाँ पे हमको देखने को मिलेगा यार ये जो लर्निंग है ना बहुत पैसिव है, कि कोई फैकल्टी मेंबर आए हैं, वो आ रहे हैं और बता रहे हैं, इस तरीके से लिस्ट डाउन कर दे रहे हैं, बस आपके दिमाग में उतर जाना चाहिए, ये ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए, बस उनका ये इस तरीके से प्रारूप रहता है। लेकिन द थिंग इज यूपीएससी में यू हैव टू एनालाइज एवरीथिंग, लाइक आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको थिंक करना पड़ेगा, बिना इसके बात ही नहीं बनेगी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जबकि ये इन सारी चीज़ों से मिसिंग होता है, तो तब लग सकता है कि यार ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। उसी के साथ में टाइम ड्रेन हो जाता है आपका, आप सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं और काफ़ी बार लगता है यार इसका यूटिलिटी ही नहीं था, ये क्या ही मेरे फायदे में, मतलब क्या ही मुझे बेनिफिट करेगा, वो चीज़ आ जाती है। तो उसकी वजह से आपका जो दिन है वो खराब हो जाता है एंड उसकी वजह से बहुत कम क्वालिटी टाइम बचेगा आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। तो ये सारे जो पॉइंटर्स है कहीं ना कहीं रेलिवेंट है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही तरीके से एक तरीके से फिट भी बैठते हैं कॉन्टेक्स्ट में कि एक्चुअल रियलिटी जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं ये प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये एक पार्ट हमने देखा कि कब ये रेलेवेंट नहीं है कॉलेज के लेक्चर्स, मतलब ऐसे लगता है वेस्ट ऑफ टाइम में। लेकिन एक और एस्पेक्ट अगर देखें तो ऐसा नहीं है, मेनी टाइम्स यू विल फाइंड कि वो उनसे बेनिफिट भी होता है। क्या बेनिफिट होता है हम देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि इस तरीके से उनसे क्या बेनिफिट होता है, तो यू विल फाइंड व्हेन कॉलेज लेक्चर्स आर हेल्पफुल फॉर यूपीएससी, तो आपको समझ में आएगा कि जो भी ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आप बीए कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, तो यहाँ पे बहुत बड़ा ओवरलैप आपको देखने को मिलता है जीएस के साथ में, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो उस तरीके से देखने को मिलेगा ही। जैसे आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो यहाँ पे आप जीएस में भी कवर करेंगे और उस तरीके से ऑप्शनल में देखने को मिलेगा, राइट, दैट इज दैट। तो यहाँ पे जो ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहता है। सेकेंड आ जाता है स्किल बिल्डिंग, मतलब गुड जो प्रोफेसर्स होते हैं दे हेल्प यू बिल्ड आर्टिकुलेशन, ऐसे राइटिंग, ये सारी चीज़ें, राइट। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये डिबेट बहुत क्रूशियल हो जाएंगे, मेंस और इंटरव्यू में हेल्प करेगा। यहाँ पे जो आपने स्किल बिल्ड किया है वो एस्पेक्ट आ जाता है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कॉलेज लेक्चर्स होते हैं उसका यूटिलिटी है। उसके बाद में अगर हम देखें कि हमें क्या करना चाहिए एक्चुअल में, व्हाट शुड बी द स्मार्ट अप्रोच, कि मतलब एक समय पे आप कह रहे हैं कि यूटिलिटी नहीं है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, एक समय पे आप कह रहे हैं कि यूटिलिटी है बिकॉज ऑफ दिस रीजन, व्हाट शुड बी द वे अहेड, व्हाट शुड वी डू। इफ यू सी द स्मार्ट अप्रोच कुड बी कि आप असेंशियल जो लेक्चर्स है उसको प्रायोरिटाइज करें कि कौन सा काम का है, कौन सा यूपीएससी में यूटिलिटी ज्यादा है उसका, उसको देखिए आप, और सिर्फ उन्हीं को अटेंड करें, और इसी के साथ में जो आपके यूपीएससी प्रेप में वेट को ऐड करेंगे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स जो इंपॉर्टेंट है उनको उस तरीके से टच करना है, उन पर ज़्यादा समय बिताना है, उनके लेक्चर्स आप अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिलेगा, राइट। पर्सपेक्टिव जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं वो आपको एलिमिनेशन में हेल्प कर देगा। उसी के साथ में जो मिनिमम अटेंडेंस स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो किया जा सकता है, कि मतलब मेंटेन
इतनी सफिशिएंट तो अटेंडेंस मेंटेन करनी चाहिए कि आपको डबार ना कर दिया जाए एग्जाम देने से। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, उसको निभाना है। जो चीज़ है, जो बैर मिनिमम है, उसको तो करना ही है। उसी के साथ में जो असेंशियल चीज़ है, आपको जो लगता है कि यार ये बेनिफिशियल, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, वो किया जा सकता है। फर्दर जो यूज़ कॉलेज कर सकते हैं आप, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लाइब्रेरी, स्टडी रूम्स, वाईफाई, फैकल्टी का जो गाइडेंस है, इन सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं और मैक्सिमम जो रिसोर्सेज का आप यूज़ कर पाए वो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बातें आ जाती है कि कैसे स्मार्ट अप्रोच से आपको चीज़ों को हैंडल करना है, राइट। उसी के साथ में फाइनल वर्डिक्ट हो जाता है कि जो नॉन यूपीएससी है, मतलब साइंस और इंजीनियरिंग वाले जो बैकग्राउंड वाले हैं, उनके लिए आप समझेंगे 80% जो कॉलेज लेक्चर्स होंगे वो ऐसा लगेगा वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि यूपीएससी में यूटिलिटी ही नहीं है उसका। लेकिन आपको ये ऑप्टिमाइज करना रहेगा अटेंडेंस के हिसाब से कि यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, और उसी के साथ में सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना होगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपका ये जो सब्जेक्ट है इसको आपको ऑप्शनल में लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। अगर सोच रहे हैं कि नहीं ऑप्शन में नहीं लेना है, तो उसको बैर मिनिमम तरीके से आप उस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फोकस रहना चाहिए कि आप इसको ना बिलिटल ना करें, मतलब ग्रेजुएशन इज इंपॉर्टेंट, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है। लेकिन जहाँ पे आपको लग रहा है कि यार जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है, और बहुत ज़्यादा उस तरीके से वो मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के तरफ से भी एक नेग्लेक्ट देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप ये डिसीजन ले सकते हैं कि आप यूपीएससी प्रेप पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। एंड उसी के साथ में जो स्किलिंग है उस पर ज़रूर ध्यान दें, बिकॉज दैट वुड हेल्प। अगर इफ नॉट यूपीएससी दैन दिस एस्पेक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर करियर फर्दर, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये स्किलिंग कॉलेज में नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जिम्मेदारी कि आप इसको कहीं ना कहीं से तो गार्नर करें। तो वो बात हो जाती है। और जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखेंगे तो लेक्चर कैन डायरेक्टली यूपीएससी प्रेप में कंट्रीब्यूट करेंगे, और इसी हिसाब से आपको देखना है कि सारे काम नहीं करेंगे। तो बहुत सिलेक्टिवली आपको देखना है कि एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से कौन सा है, और उसको जाकर आप अटेंड करेंगे। ये बात हो जाती है। तो यूनिवर्सल रूल जो निकल के आता है वो क्या है कि इफ कॉलेज इज ड्रेनिंग योर एनर्जी एंड ऑफर्स नो यूपीएससी रेलेवेंट नॉलेज और कंटेंट, तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है उसको आप धीरे धीरे टैक्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं। टैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि एग्जाम आपको अटेंडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है वहाँ पे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये बात आ जाती है, ये पूरी कहानी है इस तरीके से। तो उसके फर्दर अगर हम देखें तो ब्रूटल ट्रूथ क्या निकल के आता है कि जो टॉप रैंकर्स होते हैं ये ऑफ्टन स्किप करते हैं इररिलेवेंट जो कॉलेज के रूटीन्स होते हैं। नॉट नेसेसरी दिल स्किप इट एंड दिल स्क्वीज आउट टाइम एंड यूज फॉर समथिंग गुड, जहाँ पे यूपीएससी में कुछ ना कुछ उनको इस्तेमाल हो पाए उसका। अगर आप देखेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन को आपको अग्रेसिवली उस तरीके से जाना होगा फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड ईयर एंड देयर आफ्टर, तो आपका जो डिग्री है ये एक फॉर्मेलिटी है, और आपका जो रियल करियर है उस तरीके से अगर आप समझेंगे तो ये यूपीएससी है, राइट। मतलब ये डिग्री है, इसका इस्तेमाल अगर आप देखेंगे तो यूटिलिटी स्पेशली इन दिस टाइम द कंपनीज, राइट, इफ यू लुक एट द प्राइवेट सेक्टर दे सीक स्किल्स, राइट। और ये स्किल्स जो है ये यहाँ से रेप्लिकेट आप देखेंगे, इसका डायरेक्ट यूटिलिटी यहाँ नहीं देखने को मिलेगा, राइट। नेम आपका कॉलेज के डिग्री का जो नेम है that might add value, but actually your dream is UPSC, and उसी के साथ में if not UPSC then skilling is something that would always help you, right। ये जो skilling है ये हमेशा आपको help करेगा। तो never forget this hierarchy, इस चीज़ को नहीं समझना है, right। तो your priority as of now should be UPSC relevant content। second priority should be कि कॉलेज आपका जो ग्रेजुएशन को bare minimum है उसको आप कवर करें, एंड उसी के साथ में अगर आपका ऑप्शनल जो है वो यहाँ से है तो इन दोनों को सेम प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि ग्रेजुएशन के समय पे ऑप्शनल को भी ठीक तरीके से करना है। तो ये दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे, पेडिस्टल पे आ जाएंगे। एंड देयर आफ्टर स्किलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन वेरिड फील्ड्स, एंड विल टॉक अबाउट, विल ब्रिंग उस पर लेक्चर्स किस तरीके से होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होगी। तो ये बात हो जाती है। तो उस तरीके से पूरी कहानी थी कि यूपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे 2028 के लिए, तो क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए, मतलब लेक्चर्स को अटेंड करना है कि नहीं करना है। उन्हीं को करना है जो ज़रूरी है, जो ज़रूरी नहीं है उन्हें अवॉइड किया जा सकता है, राइट। उस तरीके से हमने समझा। उसी के साथ में आप टेलीग्राम पे जाए, मैड लाइफ स्टडी IQ लिखेंगे, उस तरीके से चैनल आएगा, आप उसको ओपन कर सकते हैं, देयर आफ्टर ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सप्लेनर शॉर्ट्स यूपीएससी के रिलेवेंट जो भी यहाँ पे चीज़ लिखी गई है ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी, यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये जो QR है इसको स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप एंड विश आपको ये लेसन पसंद आया हो। उसी के साथ में स्टडी IQ आरंभ आपको देखने को मिलेगा 2028 में। अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आपके जो दोस्त हैं वो तैयारी करें तो उनके लिए ज़रूर है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। आई होप एंड विश आपको पसंद आया हो। पसंद आया डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।